कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की और उसे किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जानने से पहले इसके इतिहास को मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय जो आज पढ़ाई जाती है वो है क्या कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर यानी सबसे बड़ी भुजा पर बना हुआ वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर अगर आप वर्ग का निर्माण करेंगे तो उस वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर अगर आप वर्ग बनाएंगे तो उन दो वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ऐसा पाइथागोरस प्रमेय में आज पढ़ाया जाता है। लेकिन बार बार इतिहास में यह सवाल उठाया जाता है कि यह प्रमेय क्या पाइथागोरस ने खोजी थी या उससे पहले भी इसकी खोज हो चुकी थी। तो भारत में लगभग 800 ईसा पूर्व एक महान ऋषि गणितज्ञ बौधायन का जन्म हुआ था और माना जाता है कि उस वक्त रेखा गणित को भारत में शूल्ब सूत्र के नाम से जाना जाता था और शूल्ब सूत्र नाम की एक पुस्तक के अध्याय 1 में 12वें श्लोक में बौधायन लिखते हैं कि दीर्घस्या क्षणया रज्जु पार्श्वमानी त्यकम मानी च यत पृथक भूते कुरुत तस्तुभयाम करोति। अर्थात इसका जो अर्थ है वह यह है कि आयत जो होता है उसके विकर्ण के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा जाता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाता है उनका एक रिश्ता है। आयत के विकर्ण के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जो होता है आयत की लंबाई और चौड़ाई के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। जबकि पाइथागोरस का जन्म माना जाता है 570 ईसा पूर्व यूनान में। तो लगभग पाइथागोरस से 250 वर्ष पूर्व भारत के ऋषि बौधायन, उन्हें उस वक्त ऋषि माना जाता था, महान गणितज्ञ हुए हैं वो, तो सौत सूत्र और शूल्ब सूत्र के रचयिता हैं। तो 250 वर्ष पूर्व पाइथागोरस की प्रमेय से 250 वर्ष पूर्व उन्होंने यही बात जो पाइथागोरस ने अपने प्रमेय के द्वारा बताई थी दुनिया के सामने रख दी थी। लेकिन परंपरा में यह माना जाता है कि पूरी दुनिया में इस प्रमेय का प्रचार या इस प्रमेय की खोज जो हुई वो पाइथागोरस के द्वारा हुई। अब समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय ऋषि बौधायन ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एक आयत ABCD में विकर्ण के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा जाता है, अर्थात विकर्ण की जो भुजा है इतना ही मैं इधर पूरा ऐसे क्षेत्रफल घेरूं, वर्ग बनाऊं, तो लंबाई के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाएगा और चौड़ाई के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाएगा वह विकर्ण के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के ही बराबर होता है। अब इस आयत में से अगर मैं ABC त्रिभुज को अलग कर लूं, और आप जानते हैं अगर यह आयत है तो ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का, तो आपको चित्र इस प्रकार का मिलेगा ABC। तो फिर भी हमने वही सिद्ध करना है। देखो अगर मैं इसका पूरा आयत बना दूंगा तो AC क्या हो जाएगा, उस आयत का विकर्ण होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि इस समकोण त्रिभुज ABC में AC समकोण के सामने की भुजा, इस पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा वर्ग AC वर्ग के बराबर होगा, और इस पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा वर्ग AB वर्ग के बराबर, और इस भुजा पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, BC वर्ग, भुजा वर्ग, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो हमें क्या दिया है, अब हमें इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें जो दिया है इस प्रमेय में वो क्या है। मैंने बौधायन पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लिख दिया जिससे कि आपको ध्यान रहे बौधायन ऋषि का भी और पाइथागोरस का भी। तो दिया है हमें त्रिभुज ABC में कोण B, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, यह हमें पता है। और सिद्ध हमने क्या करना है, सिद्ध करना है
समकोण के सामने की भुजा पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात भुजा वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक हम रचना करते हैं और एक निश्चित पैटर्न को हम फॉलो करेंगे सिद्ध करने के लिए। बहुत आसान है इसे सिद्ध करना। हम समकोण वाले शीर्ष से, जहां पर समकोण बना है, उससे सामने की भुजा पर एक लंब खींचते हैं। मतलब B से हमने इस पर एक लंब डाला AC पर, तो AC पर जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसका नाम मैंने दे दिया बिंदु D। तो क्या किया हमने? BD लंब AC खींचा। अब इसके बाद काफी आसान है इसको सिद्ध करना, केवल एक पैटर्न फॉलो करना है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि AB वर्ग और BC वर्ग का योग AC वर्ग के बराबर होगा। तो अब मेरे पास तीन त्रिभुज हैं यहाँ पर, एक है ABD, एक है BCD और ABC। तो इन तीन त्रिभुजों में मैं क्या करूंगा, बारी बारी से पहले ABD को बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करके इन दोनों त्रिभुजों में, किसमें? ABC में और ABD में जो भुजा कॉमन दिख रही है आपको, वो क्या दिख रही है? AB का वर्ग निकाल लेंगे। फिर BCD इस छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करके दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा है? BC। देखो BCD में भी है और ABC में भी है, तो BC का वर्ग निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो BC मुझे 2 बार मिलेगा, तो वज्र गुणन से हो सकता है BC गुणा BC बराबर BC की घात 2 कहीं कहीं पर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे ये स्पष्ट है। अगर आपको एक बार छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के, फिर एक बार इस छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के हम समरूप सिद्ध करके एक बार AB स्क्वायर निकालेंगे, एक बार BC स्क्वायर निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे और उन दोनों को जोड़ने पर AC स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। तो उत्पत्ति वाले भाग में हम ये सब करेंगे। तो मतलब समरूपता की मदद से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC में, छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में क्या क्या पता है? कोण BAD बराबर कोण BAC, दोनों क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में यह कोण शामिल है, तो बराबर हो गया। उसके बाद एक कोण 90 अंश का है, कोण ADB बराबर कोण ABC। प्रत्येक 90 अंश के हैं दोनों कोण, ADB और ABC, तो इसमें लिख देंगे आप प्रत्येक 90 अंश। तो इसलिए AA समरूपता कसौटी से हमें क्या मिल गया? त्रिभुज ABD पहले लिख लेते हैं, ABD एज इट इज। तो उसके बाद ये समरूप है, A की जगह A, इसमें D की जगह B, तो D तीसरे में है, B यहाँ तीसरे में आएगा, तो बीच में क्या आएगा? C। अब यहां से हम कोशिश करते हैं निकालने की AB स्क्वायर। तो कहां से AB स्क्वायर मिलेगा हमें? तो हमने AB लेने हैं, AB का अनुपात किससे? AC से बराबर होगा। अब हमें यहां से तो AB मिलेगा नहीं, तो AB यहां से मिल रहा है, लेकिन इस त्रिभुज के भागों को हम हर में रख रहे हैं, तो AB का अनुपात किसके साथ? AD के साथ। तो अब आप वज्र गुणन करेंगे, तो वज्र गुणन में आपको मिलेगा AB गुणा AB बराबर AC गुणा AD। फाइनली क्या मिल गया आपको? AB की घात 2, AB की घात 2 बराबर AC गुणा AD। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज BCD को, त्रिभुज BCD एवं बड़ा त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में, इन दो त्रिभुजों में हम देखते हैं BCD और ABC में। तो BCD और ABC में आपको कौन कौन से कोण बराबर मिल रहे हैं? एक तो C मिल रहा है जो दोनों में है, और दूसरा कोण BCD में कोण D जो है, BCD में कोण D ABC के कोण B के बराबर है। तो जो हमें पता चला हम उसको नोट कर लेते हैं। तो कोण BCD बराबर कोण ACB, यह उभयनिष्ठ कोण है, इसको हमने नोट कर लिया। और उसके बाद कोण BDC और कोण ABC, ये दोनों 90 अंश के कोण हैं, तो इसके लिए हमने नोट कर लिया प्रत्येक 90 अंश। तो ये दोनों त्रिभुज भी AA समरूपता से समरूप हो गए, तो इसलिए AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या मिला हमें? अब त्रिभुज BCD जो है समरूप हो गया। त्रिभुज C के लिए C आएगा, C दूसरे स्थान पर है, और D के लिए B आएगा, D तीसरे स्थान पर है तो B आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ACB। तो यहां से हमें क्या प्राप्त करना है? BC का स्क्वायर, BC का वर्ग प्राप्त करना है। तो BC कहां से आ रहा है? BC, एक तो यहां से आ रहा है। BC के लिए अनुपात किसका? AC का बराबर होगा किसके साथ? BC देखो थर्ड और सेकंड, थर्ड और सेकंड, यहां थर्ड और सेकंड में DC। तो वज्र गुणन यहां भी किया तो आपको क्या मिला? यहां भी BC स्क्वायर बराबर AC गुणा CD या DC, ये आपके पास हो गया समीकरण नंबर 2। बस अब जो आपसे कहा था इनको साइड बाय साइड 1 बाय 1 जोड़ दीजिए। समीकरण 1 धन समीकरण 2, हमने 1 को 2 में जोड़ दिया। तो 1 का बायां पक्ष क्या था? AB स्क्वायर, प्लस 2 का बायां पक्ष क्या था? BC स्क्वायर, 1 का दायां पक्ष क्या था? AC गुणा AD, धन दूसरे का दायां पक्ष AC गुणा DC। देखो अभी भी आपके पास सरल करने के लिए मौका है। क्या मौका है कि यहाँ पर देखो AC कॉमन दिख रहा है, तो AC हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है? AD, धन यहाँ क्या बचता है? DC। अब चित्र में आप AD और DC को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? AD और DC को देखिए जोड़ दीजिए तो A से लेकर C तक पूरी रेखा मिल जाएगी। रेखाखंड पूरा A से लेकर C तक, अर्थात त्रिभुज की भुजा ही प्राप्त हो गई AC। तो AD में DC जोड़ने पर भी हमें एक AC तो बाहर है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ था, उसको हमने दिखा दिया है, और इन दोनों को जोड़ के भी भुजा AC मिल जा रही है। तो क्या हो जाएगा? AC की घात 2, क्या बराबर? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इसी को हम पलट देते हैं क्योंकि पूरे पक्ष को पलटने में कोई फर्क नहीं पड़ता। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात विकर्ण AC पर बने वर्ग का क्षेत्रफल लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, और यही हमने प्रूफ करना था। ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। तो काफी सिंपल है। आपने बस ट्रिक यह ध्यान रखनी है कि आपने दोनों रचना करने के बाद दोनों छोटे त्रिभुजों को एक एक करके बड़े के समरूप सिद्ध करना है, और कॉमन जो भुजा है AB, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके AB का स्क्वायर निकालना है। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करके BC का वर्ग निकाल लेना है, और उन दोनों वर्गों को जोड़ देना है, तो आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। और ध्यान रहे इस प्रमेय को आप बौधायन पाइथागोरस प्रमेय करके उच्चारित करें।